इंसान होने के तौर पे ना हम सबको प्यार चाहिए, लेकिन इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ऐसा नहीं होता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये दूसरे को कैसे पता चलेगा। जो हमारे रिश्तों को थोड़ा सा डेंजर में डालती है, दैट्स लैक ऑफ आवर प्रेजेंस। हम सब ने नोटिस किया है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो मोबाइल पे शुरू, टीवी पे शुरू, दे डोंट बॉदर कि घर में क्या हो रहा है, और फिर प्रॉब्लम्स में उलझते जाते हैं और सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, कोई नुकसान कर दिया तो हम उसको नोटिस करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन परिवार के अंदर किसी ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अचीव किया है, तो हम उसको नोटिस भी नहीं करते, उसको सेलिब्रेट भी नहीं करते। तो हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में हम खुश रहें, कैसे पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट because it's all about the relationships and our family. Family एक परिवार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी सोसाइटी का और हमारी लाइफ का भी। हम दिन भर में कहीं पर भी रहें, लेकिन एट द एंड सूरज ढलते ही हमें अपने घर की याद आती है, हमें अपने परिवार की याद आती है और हम सब लौट के घर ही आना चाहते हैं। और घर एक ऐसी जगह होती है जिसमें परिवार के सब मेंबर्स इकट्ठे एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंसान होने के तौर पे ना हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको अफेक्शन चाहिए, सेफ स्पेस चाहिए और अच्छे रिश्ते चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से लाइफ लाइक लिटिल बिट गेट्स नॉइजी, इमोशंस गेट बरेड एंड अल्टीमेटली वी लूज ईच अदर, नॉट फिजिकली but sometimes emotionally. We just get separated from each other emotionally. We are living in the same house, but we are living separate. So this is very dangerous situation and we need to understand about this. We need to listen about this. We need to have awareness about this. Awareness is very important. Awareness is the first step towards the healing. If we are aware about the problem, we can talk about the problem, we can find the solution of the problem. So today in this video, I'm talking about those 5 important things which are quietly, silently, but powerfully destroying our relationships and our family. To have a complete awareness about this problem and solution, watch this video till end. Let's take the first step towards the healing. पहली चीज है जिससे परिवार में एक परेशानी शुरू होती है, जहाँ रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस शुरू होता है, दैट इज द अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। हम सब अपने परिवार में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या है, ये बिना बोले, बिना बताए मेरे पार्टनर को, मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चल जाना चाहिए और वो अकॉर्डिंगली वैसा ही बिहेव करें जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना। ये सबके साथ प्रॉब्लम, सब हम ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ऐसा नहीं होता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये दूसरे को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक सर्टेन पैटर्न शो करें, एक सर्टेन टाइप का बिहेवियर शो करें जो उनको सिखाया भी नहीं गया, मैंने कभी कम्युनिकेट भी नहीं किया, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसा नहीं होगा। और जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट इरिटेटेड, आई विल रिएक्ट, आई विल गो इनसाइड इन मी, राइट। तो दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। तो देखिए, परिवारों के बीच में क्लैरिटी और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और हम इन दोनों चीजों से ही दूर जाते जा रहे हैं। ना हम क्लैरिटी देते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ना ही हम कम्युनिकेशन को रिसीव करते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप और क्लैरिटी ना होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स हैम्पर हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर गैप बढ़ रहा है, फैमिली मेंबर्स एक ही परिवार में रह के एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। सो ये चीज जो अनएक्सपेक्टेड, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में विचार करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी में से, अपने परिवारों को बीच में से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे रिश्तों को थोड़ा सा डेंजर में डालती है, थोड़ा सा उनको हिट करती है, दैट्स लैक ऑफ आवर प्रेजेंस।
लैक ऑफ आवर प्रेजेंस, इंटरेस्टिंग ना, हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और ही होते हैं, ऑफिस में ही रह जाते हैं, कहीं किसी पार्टी किसी इवेंट को अटेंड करके आ रहे हैं तो हम मेंटली तो वहां पर ही होते हैं, फिजिकली हम प्रेजेंट होते हैं अपने परिवार के अंदर। ये एक बहुत अजीब तरह की सिचुएशन बन जाती है। मैंने देखा, अगर घर के बड़े लोग काम वाम करके रात को शाम को घर वापस आते हैं तो आके दे आर कंटिन्यूसली बिजी स्क्रोलिंग देयर फोन, watching TV, reading newspaper, physically they are present, but mentally they are absent. They are not with their kids. They are not with their partners. They are not talking to each other. They are not listening to each other. देखिए, इसमें बच्चों को एक कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए होता है। They just need 15 to 20 minutes of yours the whole day. 24 घंटों में से उनको 15 या 20 मिनट ऐसे चाहिए जिसमें आप अपने बच्चों के साथ ही हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। आप उनको सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके विचारों को रिसीव कर रहे हैं, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये 15 से 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी होते हैं एक फैमिली के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। इसमें ये किसी एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सबके लिए है। घर की औरतें हैं तो भी उनके लिए यही है, अगर मर्द है तो भी उनके लिए यही है, बच्चों के लिए भी है। हम सब ने नोटिस किया है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो मोबाइल पे शुरू, टीवी पे शुरू, दे डोंट बॉदर कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हैं सब, क्या नहीं, दे डोंट टॉक, दे डोंट कम्युनिकेट। तो वैसा ही पैटर्न जैसा हम करते हैं वैसा हम आगे जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं, जो हमारे परिवारों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है, तब जाके हम इनको सॉल्व कर पाएंगे इन चीजों को। एक परिवार के अंदर फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी अगेन क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऑफिस का काम है, ठीक है, आप बात करने की हालत में नहीं है घर आके, तो यू नीड टू गिव क्लैरिटी कि यस, मैं घर आके आज थोड़ा सा ऑक्युपाइड हूँ बच्चे, मैं बात नहीं कर सकता, 2 दिन का मेरा काम है, 2 दिन के लिए मुझे एक्सक्यूज कर दो, देन नेक्स्ट आई विल बी बैक एज योर lovely dad, lovely mom, right? So clarity, तो उनके माइंड में वो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस वो खत्म हो जाएंगी। They know कि yes, मॉम एंड डैड कोई भी बिजी है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आफ्टरवर्ड्स नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। तो कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ योर प्लानिंग्स, इट हेल्प्स टू बाइंड द फैमिली मेंबर्स टुगेदर। So always be open for the communication, be open with the clarity. Third important चीज है keeping score. Keeping score. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स में उलझते जाते हैं और सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो चलो देखते हैं क्या है ये कीपिंग स्कोर। हम अपनी जिंदगी में एक परिवार के अंदर जब रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे को स्कोर बोर्ड लगा के रखते हैं। मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, कितना किया, किसने ज्यादा किया, किसने हर्ट किया, किसने पहले हर्ट किया, कितनी बार किया। तो हम इन चीजों का स्कोर बोर्ड लगा के रखते हैं, इन चीजों की हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं ना, सच है ना ये। तो देखिए, ये चीजें जहां पर है वहां पर प्यार नहीं हो सकता, जहां पर स्कोर बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, जहां पर रोज डेली स्कोर बोर्ड को अपडेट कर रहे हैं वहां पर फैमिली मेंबर्स के अंदर इमोशनल कनेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि ये किसी एक मेंबर के लिए है, ये घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। घर में रहने वाले भी जो घर के बाहर काम करने जाते हैं उन सब के ऊपर ये जो प्रिंसिपल, ये फंडा है, ये अप्लाई होता है। Forgiveness is not forgetting. It's like prioritize a relationship over the problem. हम प्रॉब्लम को छोड़ के रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। दैट इज द फॉरगिवनेस। Forgiveness is not the forgetting.
So this is very important and for everyone, for all the family members. ये फिलोसफी अगर हम एक फैमिली मेंबर फॉलो कर रहे हैं तो बाकी के नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. Let me tell you. So this is for everyone. Everyone should be in the cooperation with each other for the better and happy family. जो fourth important चीज है that is the lack of appreciation. जो हम कभी करते ही नहीं है अपनी लाइफ में. हमें आदत ही नहीं है अप्रिसिएशन की. ना हम अप्रिशिएट खुद को करते हैं, ना हम अप्रिशिएट किसी दूसरे को करते हैं. अपने घर में, परिवार में तो बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं करते. खत्म हो गई है. आप देखिए, आपने अपने बच्चों को कब अप्रिशिएट किया था लास्ट टाइम? आपने अपने पार्टनर को कब अप्रिशिएट किया, कब कॉम्प्लीमेंट किया आपने कि यस यू आर लुकिंग गुड, यू हैव डन गुड, यू हैव अचीव्ड दिस, यस क्लैपिंग फॉर यू, केक कटिंग फॉर यू, वेलकम टी फॉर यू. कितनी बार किया ऐसा? कब किया? नहीं करते हैं. हम ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं. एप्रिसिएशन लाइक हम जब किसी ने कुछ परिवार में गलत किया है, कोई नुकसान कर दिया, तो हम उसको नोटिस करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं. लेकिन परिवार के अंदर किसी ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अचीव किया है, तो हम उसको नोटिस भी नहीं करते, उसको सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, उसके लिए 2 वर्ड्स अच्छे भी नहीं बोलते हैं. तो हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में हम खुश रहें, हैप्पी रहें और ये एक हेवन जैसी स्पेस हो. कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सो लिसन टू मी केयरफुली. ये जो लॉ ऑफ एप्रिसिएशन है ना, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑल्सो. जनरली इट मतलब हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जिस चीज को जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे वो चीज मल्टीप्लाई होती जाएगी ऑटोमेटिकली. और जिस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे वो चीज कम होती जाएगी आपकी लाइफ से. लाइक आप अपने अच्छे रिश्तों को क्रिटिसाइज करेंगे, आप अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे, आपके पार्टनर को आप हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हैं, तो दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर यू. यू नीड टू अप्रिशिएट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर अप्रिसिएशन. आप जितना अप्रिशिएट करोगे उतनी वो चीजें अच्छी और बढ़ती जाएंगी. और अप्रिशिएट करने के लिए सुबह इतना ही काफी है कि तुम अच्छे लग रहे हो, हाँ मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. घर की औरतों के लिए आप अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो. तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत ध्यान रखती हो घर का, सो थैंक यू फॉर दिस. कुछ भी हो सकता है. एप्रिसिएशन आप ढूंढने निकलोगे तो आपको हजारों रीजन मिल जाएंगे दिन में एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए. द फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, suppressed emotions. हम सबके होते हैं. हम फैमिलीज के अंदर, अपने परिवारों के अंदर अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. कई बार बड़े परिवार होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि नहीं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलना, नहीं बताना, नहीं एक्सप्रेस करना. तो हम वी ऑलवेज फोकस ऑन नॉट एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस. तो आप जानते हैं जब इमोशंस अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, दे जस्ट एक्सप्लोड वन डे इन द वर्स्ट कंडीशन. इफ यू डू नॉट वांट दैट वर्स्ट कंडीशन इन योर लाइफ, तो अपने परिवार के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, जिसमें हर कोई आए और अपने इमोशंस प्रेजेंट कर पाए, कंफर्टेबल फील करे. उसको कोई जजमेंट नहीं देनी चाहिए, उसको कोई गिल्ट फील नहीं कराना चाहिए, उसको जज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. देखो पूरी दुनिया भरी पड़ी है जजमेंट से. कहीं पर भी जाओगे तो आपको जजमेंट मिलेगा फ्री में और भर भर के. लेकिन आपको अपना परिवार, अपना घर एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर आप विदाउट जजमेंट अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ. That's very important. रोना है तो आप रो पाओ, खुश हो, सेलिब्रेट करना है तो खुशी व्यक्त कर पाओ, सेलिब्रेट कर पाओ उसको. So environment should be like that. Again, how it will happen? Through communication, through clarity of your thoughts, your clarity of your emotions. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 2 चीजों के होने से परिवार जुड़े रहते हैं और स्वर्ग जैसी प्लेस बनते हैं. ये 2 चीजों के ना होने से ही परिवार टूटने की कगार पे आ जाते हैं और नर्क जैसी स्पेस में बन जाते हैं, जहां पर फैमिली मेंबर्स को, घर के लोगों को ही रहना पसंद नहीं होता. दम घुटता है, निकल जाने का मन करता है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ?
और कोई जगह नहीं है। सो इसी जगह को ही खूबसूरत बनाना है, इसी जगह के ऊपर ही काम करना है। सो अवेयरनेस अबाउट दिस फैमिली रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट ऑन दिस। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनको इसकी जरूरत है। सो स्टार्ट द कन्वर्सेशन बिकॉज हीलिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। आई एम हियर विद यू ऑल एंड आई बिलीव इन यू, इन योर पावर्स टू मेक योर फैमिलीज, टू मेक योर होम्स full of affection, full of love and full of like heaven like space. So let's start for that. मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर थॉट्स, अवेयरनेस, टिप्स और हैक्स मिलते रहेंगे जिससे आपकी लाइफ, जिंदगी बदल सकती है, आसान हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। सो सब्सक्राइब इट एंड बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद मी।